हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह का नाश्ता पोहा के साथ और यहाँ पे नमकीन भी ले आए थे क्योंकि सबको बहुत पसंद है पोहा के साथ नमकीन खाना। फिर मैंने इनको लड्डू भी दे दिए। मैंने यहाँ पे भूंगड़े होते हैं जो भुने हुए चने, उनके लड्डू बना रखे थे। अब ये लास्ट बचे हैं 1-2 लड्डू, तो ये खा के आज फिनिश कर देंगे। और इनके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आ रही हूँ अभी मैं, क्योंकि लड्डू ना दूध के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत हेल्दी भी होता है लड्डू, तो दूध के साथ खाना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। फिर यहाँ पे मैंने भी अपने पोहा ले लिए थे नमकीन के साथ और सब अपनी अपनी नाश्ता करने में व्यस्त हो गए। ये सारा नाश्ता करा के मुझे सबसे पहले अपने घर का काम ख़त्म करना था और फिर आज मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर। फिर मैंने इधर देखा लड्डू इतने ही बचे हैं तो फटाफट से सब लोग मिलके लड्डू खा लेते हैं। दोनों बच्चों को अलग अलग प्लेट में दिया क्योंकि ये इनको इतना पसंद है ना कि दोनों बोलते हैं मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा। हम दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता करते हैं। यहाँ पे सारे पोहा सब ने खा के चट कर दिए थे, देव के बच गए, अब सब देव के खाएंगे मिलके। आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड की पार्टी में। उनका MDS में सिलेक्शन हो गया है, मास्टरी इन डेंटल सर्जरी, और वो वहाँ से डॉक्टर बन के ही बाहर निकलेंगी। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि उनको अपने मनपसंद का कॉलेज मिल गया जहाँ पे वो एडमिशन लेना चाहती थी और गवर्नमेंट सीट मिली है उनको। इतनी खुशी है मुझे कि मैं जाते ही उनसे मिलूँगी सबसे पहले। और उन्होंने हमें रेस्टोरेंट में बुलाया है, अपने कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिनको वो पार्टी देना चाहती हैं, और हमें भी बुलाया था कि आप लोग वहाँ पर आ जाना। लोकेशन उन्होंने डाल दी थी पहले ही और मैं इनका वेट कर रही थी ऑफिस से आने का। फिर हम पहुँच गए यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, उन्होंने हमें बुलाया था। यहाँ जाते ही देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। मैं इतनी खुश हूँ ना उनसे मिलने के लिए, क्या बताऊँ बस आपको। और यहाँ पे जाके सबसे लास्ट वाली टेबल पे उनकी एक फ्रेंड तो आ भी चुकी थी और फिर एक फ्रेंड का छोटा बच्चा है, अभी उनको टाइम लगेगा। उनका फ़ोन आ रहा था बार बार कि बेबी रो रहा है, उनका छोटा बेबी है। और यहाँ पे जाते ही उन्होंने मेरा वेलकम किया सबसे पहले और मुझे मिठाई खिलाई, मैंने उनको मिठाई खिलाई। वो इतनी खुश हो रही थी मुझे देख के कि चलो आप लोग भी टाइम पे आ गए, अब सब यहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ये मुझे छोड़ के अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। फिर हमने इनको बाय बाय किया कि जाओ बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। इन्होंने मेरे लिए मसाला पापड़ का ऑर्डर दे दिया और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी क्योंकि मैं अभी अभी इनके साथ खाना खा के आई थी। फिर यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच फ्राइज मंगवा लिए, हमने वो भी चट कर दिए बात बातों में, और ये बोले नहीं भाभी जी खाओ। फिर यहाँ पे हमारा खाना आ गया था। इन्होंने यहाँ पे बटर नान और सब्जी मंगाई थी पनीर लबाबदार, और यहाँ पे इन्होंने कश्मीरी पुलाव भी मंगाए थे और सैलेड थी साथ में। मेरा एक बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, फिर भी इनके कहने से मैंने एक नान खा ली। बोले नहीं भाभी जी, जिद करके बोले राइस भी डलवा दिए मेरी प्लेट में, और फिर मुझे राइस भी ख़त्म करने पड़े क्योंकि झूठा खाना हम छोड़ नहीं सकते थे। फिर यहाँ से पार्टी ख़त्म करके हम लोग निकल लिए आगे की तरफ। आगे जाके देखा, इधर फ़ोटो शूट किए। फिर इनको फ़ोन किया कि आप जल्दी से आ जाओ, हम घर आना चाहते हैं अभी। अब मैं उनको जा रही हूँ घर लेके क्योंकि मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ तैयार कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। दोनों कार में बैठ के हम यहाँ से निकल लिए। रास्ते में हमने खूब सारी बातें की और मैंने उनको बोला कि आप वहाँ से कब आओगे। मैंने पूछा, फिर ये बोले नहीं अभी तो छुट्टी नहीं ले सकते। चलो कोई नहीं, हम आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। फिर ये बोले कि हाँ ये सही रहेगा, आप आ जाना। फिर हम पहुंच गए थे अपने घर पे। घर जाने के बाद हमने रेस्ट किया। मैंने देखा बच्चे तो अभी आए नहीं हैं, तो चलो सबसे पहले हमने मेहंदी लगवाई। मैं बोली कि आप मुझे मेहंदी लगा दो। ये बोले ठीक है आ जाओ। हम यहाँ पे बैठ के फिर दोनों मेहंदी लगवाने लग गए। शाम का टाइम हो गया था। इधर देखा मौसम का हाल चाल, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था वॉकिंग करने का शाम को। फिर इधर देखा बारिश आई थी पीछे से, जैसे हम सो रहे थे ना उस टाइम पे फूल खिला हुआ था यहाँ पे और पौधे भी अच्छे थे। मैंने इनको फिर से इस साइड में लगा दिया क्योंकि उधर ना पानी नहीं डलता था इनमें, तो ये थोड़े सूखे सूखे से हो गए। इधर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है मुझे शाम के टाइम में जब छत पे टहलती हूँ तो। फिर मैं आ गई थी किचन में। बच्चों को भूख लग गई थी, वो बोले हमारे लिए नूडल्स बनाओ, और मेरा यहाँ सरसों तेल ख़त्म हो गया था। फिर मैंने इधर घी चढ़ाया, पतंजलि वाला घी अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है तो मैं सारा अभी इसी में बना रही हूँ आजकल। तो यहाँ मैंने कॉर्न ले लिए थे, प्याज टमाटर कट किए, और इनके लिए कॉर्न के साथ आज मैं नूडल्स बनाऊँगी। और यहाँ पे दोनों दूध मैंने आते ही गर्म कर दिए थे। फिर मैंने इधर तैयारी की तड़के की, और सबसे पहले फिर मैंने फ्रीज में से कुछ सामान निकाला जो इसमें मुझे ऐड करना था। और यहाँ पे जीरा डाल के मैंने सबसे पहले इसके अंदर प्याज और कॉर्न डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। इनको थोड़ा लाइट फ्राई करना है। इनको फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर और सारे मसाले ऐड करूँगी। इसके अंदर कुछ डल सकता है, बारिश का मौसम है, कोई कीड़ा वीड़ा मच्छर वच्छर डल गया तो फिर दूध ख़राब हो जाता है।
तो फिर इधर तब तक प्याज और ये जो कॉर्न होते हैं ये फ्राई हो गए थे अच्छे से। मैंने इनको भून के फिर इसके अंदर टमाटर और मसाले ऐड कर दिए। इनको ऐड करके सारी सब्जियां को मिक्स करके मैंने यहाँ पे थोड़ी देर तक पकाया। इनको पकाने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और नूडल्स। ये सारे मसाले प्लेट के अंदर चिपके हुए थे, इनको पानी की सहायता से मैंने बाहर निकाला। फ्राई हो चुकी थी यहाँ पे। फिर इसके अंदर मैंने एक मैगी मसाले का पैकेट और थोड़े से बेसिक से मसाले इसके अंदर जाएंगे। उससे क्या है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके अंदर जो मैंने कॉर्न, प्याज, टमाटर ये सब डाले हैं ना वेजिटेबल्स, इससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर इसके अंदर एक पैक यहाँ पे बचा हुआ था मैगी का, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर पानी डाल दिया मैंने, लोटे में अलग से पानी ले रखा था। जब तक ये यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं इसको ना ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और ढक के पकाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमारी मैगी बनके हो गई थी तैयार। और बच्चों को ये मैगी सूप वाली चाहिए थी कि मम्मी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी होना चाहिए, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। खाली सूखी सूखी सी मैगी इनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो ये वाली ही बनवाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सबकी प्लेट लगा ली थी और सबको सर्व कर दिया था। मैं और ये दोनों एक प्लेट में ही खाएंगे और बच्चों को मैंने अलग अलग प्लेट दे दी हैं। और सॉस इनको चाहिए मैगी के साथ, फिर मैंने सॉस भी निकाला और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। फ्रेंड्स देखो, ये थोड़ा हल्की फुल्की भूख के लिए ठीक रहता है, बाकी नहीं तो रोटी सब्जी ही बनाती हूँ। मगर ये नहीं भी बोलते हैं ना, फिर भी मैं इनको खिलाती हूँ। तो फिर यहाँ पे हमारी भी प्लेट आ गई थी, इनकी भी। और यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए हमने अपनी अपनी प्लेट लगा ली। फिर हम आ गए थे वॉकिंग करते करते जिम में। और जिम में आने के बाद ये यहाँ पे खेलने लग गए। ये बोले चलो ठीक है थोड़ी देर इनको खिला लेते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, तो कभी कभी खुलता है। फिर आज खुला हुआ था मौसम, तो हम लोग वॉकिंग करते हुए आए। फिर इनको खिलाया इन्होंने और मैं यहाँ पे साइड में वेट कर रही थी कि कब ये ऊपर चले और मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके आऊँ। बट बच्चों ने इनको निकलने ही नहीं दिया, बोले नहीं पापा आज हमारे साथ खेलेंगे, आप अकेले चले जाओ। मेरा भी अकेले जाने का मन नहीं हुआ, मैं भी इनके साथ बैठ गई। थोड़ी देर मैंने और देव ने भी खेला और फिर ये अमन और अपने पापा के साथ ये दोनों बच्चे खेलने लग गए। देव इनको पकड़ा रहा था, ये बोला कि बार बार मेरे पास ही आ रही है, मुझे ही पकड़ानी पड़ती है। वो गुस्सा हो गया यहाँ पे। ये दोनों आराम से अच्छे से खेल रहे थे, वो मेरे साथ खेल रहे थे। फिर ये बोला चलो मम्मा घर चलते हैं। फिर यहाँ से हमने बाहर, अब हम जिम से निकल के थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इनका होमवर्क भी करवाना है और दोनों का बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से जाने का, बोले और खेलना है और खेलना है। लेकिन मैं और देव जिद कर रहे थे कि नहीं चलो अब बहुत हो गया। और बाहर निकल के देखा तो रात हो चुकी थी यहाँ पे अच्छे से, और वॉकिंग भी हो गई थी आज, तो इनका खेलना भी हो गया। बट हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाई और ना हमने योगा किया और कुछ भी नहीं हुआ आज हमारा। तो हम तो ऐसे ही बस वॉकिंग से आए पैदल पैदल। फिर रास्ते में इनको अंकल मिल गए, फिर ये अंकल से बातें करते हुए निकल गए आगे। और देव मेरे साथ बहस कर रहा था कि आप मेरे से आगे चलो। मैं उसको कह रही थी कि आप मेरे से आगे चलो, लेकिन वो अभी भी पीछे था। साइकिल लेके आया है छोटी सी, दुख दुख करके चलाता है वो उसको। ये देखो मेरा हेलीकॉप्टर आ गया और वो यहाँ पे राउंड लगा रहा था मेरे बार बार कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले आप चलो। और मेरा उसको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं उसको पीछे छोड़ दूं। यहाँ पे ना डॉगी बहुत हो रखे हैं तो वो काट लेते हैं बच्चों को, लेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ मेन रोड पे आ गए थे। वो फुटपाथ पे चढ़ने के लिए इतनी नौटंकी कर रहा था मम्मा के साथ। चला जा चला जा चला जा चला जा, जो दौड़ के उनको पकड़ ले जल्दी से। पापा ने देख लिया, टूट गया होगा फोन, पक्का पक्का टूटा होगा।
वॉकिंग करते करते हम आ गए थे घर पे। घर पे पहुंचने के बाद सबने हैंड वॉश किए। घर में चली मेरी तो सबसे पहले ड्यूटी रहती है खाना बना के इनको खाना खिलाने की। फिर मैंने सुबह की तैयारी की। इधर सारे वेजेस मैंने धो के साइड में रख दिए। मैंने लौकी की सब्जी और रोटी दे दी थी इनको डाल के, और मैं अब इनके लिए दूध लेके आ रही हूँ। तब तक ये सारा काम मैं साथ साथ खत्म कर रही थी। और फिर इन्होंने हलवे के लिए बोल दिया। फिर मैंने इनके लिए हलवा बनाया। ये बोले हलवा बनाओ, मीठा खाने का मन हो रहा है। और आज ही मैंने देसी घी निकाला था और पूरा 1 कटोरी घी लग गया इस हलवे में। और ऊपर से भी मैं डालती हूँ, हलवा जब रेडी हो जाता है ना तो उसके ऊपर 1-2 चम्मच देसी घी डालो तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। टेस्ट हलवे का पूरा उभर के मतलब ऊपर आ जाता है उसका घी वगैरह। गाइस आप सब भी हलवा खा लो, बताना कैसा लगा खा के।